सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में दिल से स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और 7 कलीसियाओं पर प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को गहराई से समझ रहे हैं। आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के पद 2 से 7 तक। मित्रों, यहाँ वो संदेश है जो प्रभु ने इफिसुस की कलीसिया को दिया था। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो मेहनती थी, शिक्षाओं को परखती थी, झूठे प्रेरितों को ठुकराती थी और बहुत कुछ सहन करती थी। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपने पहले से प्रेम को छोड़ दिया है। प्रकाशित वाक्य 2:4 में ऐसा लिखा है। ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है मित्रों, कि धार्मिक गतिविधियों के बीच अगर हमारा प्रेम ठंडा पड़ जाए तो प्रभु उसे स्वीकार नहीं करता। तो आइए आज हम इस वचन को आत्मिक रूप से परमेश्वर के दास के द्वारा समझें, ताकि हम स्वयं को जांच सकें और उस पहले से प्रेम की ओर लौट सकें जो प्रभु को सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के महान और अद्वैत नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सुरक्षित हैं और प्रकाशित वाक्य से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, हम अब दूसरे अध्याय से प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी कलीसिया को दिए गए संदेश को देखने जा रहे हैं, जो आज हम सभी के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि आप और मैं भी कलीसिया का एक अंग है। मित्रों, पहले पद में हमने देखा था कि प्रभु यीशु कलीसिया को अपने हाथों में थामे हुए है, वह उसे अपनी नियंत्रण में रखे हुए था। परंतु आज हमें उसका नियंत्रण कलीसिया पर दिखाई नहीं देता, लेकिन उस समय हुआ करता था। और जब वह कहता है कि वह उनके बीच फिरता है, दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है कि वह ऊपर नीचे उनके मध्य चलना फिरना करता है, उन्हें देखता रहता है। मेरा मानना है कि वह आज भी हमारी कलीसिया के बीच विचरण कर रहा है और अभी भी कलीसिया का न्याय कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 2 और उसका पद 2 और 3 कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु के पास प्रशंसा के 7 वचन हैं, या 7 बातें प्रभु यीशु कहता है। पहली बात वो कहता है, दोस्तों, मैं तेरे काम को जानता हूँ। मित्रों, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु अपने विश्वासियों से यह बातें कह रहा है। वह खोए हुए संसार से भले काम करने की अपेक्षा नहीं करता है। उदाहरण के लिए तीतुस 3:5 में वो कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। और साथ में पौलुस रोमी 4:5 में कहता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। मित्रों, मसीह यीशु केवल अपनों से बातें कर रहा है। वह आपके उद्धार पाने के बाद आपसे भले काम पर चर्चा करना चाहता है। यही बात इफिसी 2 अध्याय के 8 से 10 में लिखी गई है। कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। और तीतुस इस बात को क्या कहता है? पहला अध्याय 16 पद में पौलुस तीतुस को लिखते हुए कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कर्मों से, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। मित्रों, किसी ने ऐसा कहा है, एक मसीह को एक अच्छी घड़ी के समान होना चाहिए, जैसे
पूरी की पूरी सोने की, उसका खुला हुआ चेहरा, उचित रीति से अच्छे से चलने वाला, विश्वास योग्य और अच्छे कामों से भरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को कहते हैं, जैसा पौलुस ने इफिसी 5:18 में कहा था, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तब पौलुस आगे उनसे कहता है कि आत्मा से भरे हुए विश्वासी क्या क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, और अब प्रभु यीशु मसीह उनके भले कामों के लिए उन्हें सराहता है। तब दूसरी बात में हम आते हैं जो प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रशंसा में कहता है, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं काम और परिश्रम में क्या अंतर है? परिश्रम का अर्थ है थक जाना। सुसमाचार में लिखा है कि प्रभु यीशु चलते चलते थक गया, परंतु इफिसुस के विश्वासियों ने किस बात में थकावट को महसूस किया था? प्रश्न ये आता है। दोस्तों, वे प्रभु यीशु के लिए परिश्रम कर रहे थे, वे सुसमाचार सुनाने का परिश्रम कर रहे थे, प्रभु के लिए सेवा कर रहे थे। तब आती है तीसरी प्रशंसा की बात, कहता है मैं तेरे धीरज को जानता हूँ। दोस्तों, धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है जो एक विश्वासी के अंदर प्रकट होना चाहिए। चौथी सराहना की बात है, वो कहता है यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। दोस्तों, वे बुरे लोगों को सह नहीं सकते थे, वे उनसे अलग रहते थे, उनके जीवन में बुराई के प्रति एक घृणा थी। पांचवी बात, प्रभु कहता है जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। मित्रों, उन्होंने इफिसुस में आए हुए हर एक को परख कर देखा था जो स्वयं को प्रेरित कहते थे, और वे आते जो थे उनसे वे पूछते थे कि क्या उन्होंने उस पुनरुत्थित या जी उठे हुए प्रभु यीशु मसीह को देखा है, और यदि वे कहते थे नहीं, तो वे जान जाते थे कि ये ऐसे प्रचारक हैं जो कि सच्चे प्रेरित नहीं हैं। यदि वे सच्चे प्रेरित नहीं होते थे तो वे उन्हें शहर के बाहर जाने को कहते थे। प्रभु यीशु मसीह इस बात पर उनकी प्रशंसा करता है। मित्रों, मेरे विचार में आज कलीसिया के अंदर हमें भी इस प्रकार से लोगों को, प्रचारकों को परख के देखने की आवश्यकता है कि क्या वे सच्चे प्रचारक हैं। तब छठवीं बात, वो कहता है तू धीरज धरता है और थका नहीं। दोस्तों, वे प्रभु के लिए क्रूस उठा रहे थे, वे प्रभु यीशु का प्रचार कर रहे थे, वे प्रभु यीशु के कुंवारी के जन्म पर विश्वास करते थे, वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व में विश्वास करते थे, वे उसके मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। उन्होंने अपने विश्वास की कीमत चुकाई थी। आज हम भी विश्वास की कीमत चुका रहे हैं। क्या आप विश्वास की कीमत चुका रहे हैं? तब सातवीं प्रशंसा की बात प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के लिए कहते हैं, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। दोस्तों, कहने का अर्थ है वे उस काम से थके नहीं, पर उसमें लगे रहे। इसका क्या अर्थ निकलता है दोस्तों? पहले तो वह कहता है कि तू धीरज धरता है, और अब वह कहता है कि तू थका नहीं। दोस्तों, यह मसीह विश्वास की असंगत स्थिति है। महान प्रचारक डॉक्टर D.L. मूडी एक बार प्रचार से थक कर, चूर होकर जब घर लौटे, उन्हें तुरंत दूसरी सभा के लिए किसी दूसरे शहर में जाना था। तब उनके परिवार के लोगों ने, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने उनसे कहा कि आप इतने थक गए हैं, आप इस सभा को रद्द कर दें और इसे किसी समय बाद में कर लीजिए। तब उन्होंने कहा, डॉक्टर D.L. मूडी कहते हैं, मैं काम करके थक जाता हूँ, परंतु मैं काम से कभी नहीं थकता। दोस्तों, क्या आप प्रभु की सेवा करते करते थक जाते हैं? परंतु प्रभु यीशु की सेवा से थक जाना एक विश्वासी के लिए, एक सेवक के लिए एक बड़ी त्रासदी है। हो सकता है दोस्तों, आप परिश्रम करते शारीरिक मेहनत के कारण थक जाएं, लेकिन कभी भी प्रभु की सेवा से आप मत थकना। प्रभु यीशु द्वारा इफिसुस की स्थानीय कलीसिया को दिए गए प्रशंसा के ये 7 वचन हैं। पेंतिकुस्त से लेकर के 100 ईस्वी के बीच कलीसिया का इतिहास इस पर लागू होता है, जिसका प्रतिनिधित्व इफिसुस की कलीसिया करती है, अर्थात पेंतिकोस्त से लेकर के करीब 100 ईस्वी तक का समय। इफिसुस की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी, पर अब उनके लिए एक निंदा का वचन यहाँ पर प्रभु कहता है, और आइए हम पढ़ते हैं वो क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पद 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दोस्तों, प्रभु कहता है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उन्होंने मसीह के प्रति वह गहन और उत्साहित भक्ति को खो दिया था। दोस्तों, हमारे लिए यह समझ पाना कठिन है कि पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया को किस स्थिति में पहुंचाया था।
उसने इफिसुस के विश्वासियों को यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ और व्यक्तिगत संबंध में स्थापित किया था। वह उन्हें उस स्थिति में ले आया था जहां वे प्रभु से कह सकते थे, हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो कह सकते थे। परंतु आज यह बात हमें बहुत महत्वहीन लगती है दोस्तों, लेकिन प्रभु के प्रति उनका प्रेम मसीह यीशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह इफिसुस के लोगों से कहता है, तुम अपना सर्वोत्तम प्रेम छोड़ चुके हो, अर्थात तुम उस राह में बढ़ रहे हो। दोस्तों, वे उस प्रेम से पूरी तरह विमुख नहीं हुए थे, लेकिन वे उस मार्ग की ओर बढ़ रहे थे, अर्थात वे प्रेम से दूर होते चले जा रहे थे। आज के उदासीन, संशयवादी, निंदक तथा उपेक्षा से भरे संसार में रहते हुए दोस्तों, हम इस बात को नहीं समझ सकते। आज कलीसिया में सांसारिकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम आरंभिक कलीसिया की मसीही भक्ति और उसके गहरे प्रेम को हम नहीं समझ पाएंगे। आरंभिक कलीसिया शिक्षाओं में नहीं, मसीह के प्रेम में चूक रही थी। इफिसुस एक महानगर था और उस नगर में आकर्षण के ऐसे बहुत से संसाधन थे जो विश्वासियों को मसीह यीशु के प्रेम से दूर कर रहे थे। दोस्तों, यह एक ऐसी कलीसिया थी जो सुसमाचार प्रचार के काम में इतनी सक्रिय और सामर्थ्य थी कि करीब 2.5 करोड़ जनसंख्या वाले उस इफिसुस नगर के रोमी साम्राज्य में सभी लोगों ने परमेश्वर का वचन सुन लिया था। उस क्षेत्र में परमेश्वर के पवित्र आत्मा का ऐसा शक्तिशाली प्रभाव था कि शायद उसके बाद ऐसा फिर कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, हम किसी न किसी के बारे में पढ़ते हैं या उनसे भेंट करते हैं जो प्रभु यीशु के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंधों में होते हैं। एक प्रचारक थे डेविड ब्रेनार्ड, जो टीबी की बीमारी में खून की उल्टियां करते करते बेहोश होते हुए भी आदिवासियों में प्रचार का काम करते रहे। दोस्तों, वे बेहोश हो जाते थे और जब वो उनको होश आता था तो वे फिर प्रचार करने लग जाते थे। वह चलते चलते पुकार कर कहते थे, हे प्रभु यीशु, मैंने तुझे निराश किया है, परंतु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दोस्तों, वे प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध में थे। मेरे मित्रों, आज के समय में भी प्रभु यीशु के साथ वह व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज अनेक मसीही शिक्षाएं ऐसी हैं जो आपको कुछ नियम सिखाती हैं और मनोवैज्ञानिक तरीके से नुस्खे प्रदान करती है कि आप अपनी समस्याओं को किस प्रकार से हल कर सकते हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब वे सिखाते हैं कि आप अपने आप के साथ या अपने स्वयं के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और विशेष करके अपनी पत्नी के साथ कैसा संबंध बनाएं, कैसे व्यवहार करें। दोस्तों, ये संबंध महत्वपूर्ण है और अधिकांश जन सोचते हैं कि यदि वे इन नियमों का ही पालन करेंगे तो वो एक सफल मसीही जीवन जी सकते हैं। मित्रों, मैं एक प्रश्न के द्वारा इसका सारांश प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? आपके लिए यह प्रश्न है। आपकी परंपरा कुछ भी हो, आपकी कलीसिया कुछ भी सिखाती हो, आपका कार्यक्रम कुछ भी हो, आप चाहे नियमों का पालन किस तरीके से करते हैं वो कोई बात नहीं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं तो यह सब कुछ जो आप कर रहे हैं, सारी रीति विधि व्यर्थ है। यद्यपि कुछ परंपराएं अन्यों से अच्छी होंगी, परंतु मसीह से प्रेम रखने के लिए वे सब कारागार हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध ही आपके सब संबंधों और मसीही सेवा को आनंद से भरता है। दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आती है, 2 लड़कियों की कहानी। वे दोनों एक मिल में काम किया करती थीं। वे घनिष्ठ सहेलियां थीं और अब ऐसा हुआ कि एक ने नौकरी छोड़ दी तो उनका मिलना जुलना बंद हो गया। एक दिन उनकी भेंट सड़क पर हुई तो जो लड़की अब भी उस मिल में काम कर रही थी, उसने दूसरी से पूछा, क्या तुम कहीं काम कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मेरा विवाह हो गया है। मिल में काम करते समय वह ठीक 5 बजे निकलकर घर चले जाती थी। उसका काम कठिन था और उसे पसंद भी नहीं था, पर वह अब विवाहित हो चुकी थी, उसका विवाह हो चुका था। यदि आप उसकी दिनचर्या को देखें तो आप नहीं कह सकते कि उसने नौकरी छोड़ दिया था। दोस्तों, अब वह पहले की तुलना में कहीं अधिक पहले या जल्दी उठती थी, अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करती थी, उसका खाना पैक करती थी। पति के जाने के बाद वह घर की देखभाल करती थी और अपने 2 बच्चों को संभालने में पूरा दिन व्यस्त रहती थी। शाम को 5 बजे दोस्तों वह सब कुछ छोड़कर आराम नहीं करती थी। जब उसका पति 6 बजे घर लौटता था
तब वह उसकी प्रतीक्षा करती रहती थी। उसके पति का काम तो उस दिन के लिए समाप्त हो जाता था, परंतु उसका शाम का काम फिर से आरंभ हो जाता था। वह अपने पति और बच्चों को भोजन खिलाती थी। उसके बाद वह बर्तन धोकर बच्चों को सुलाती और अपने पति के लिए अगले दिन की तैयारी करती थी। जब वह अंत में बिस्तर में जाती थी तो थक कर वह चूर हो जाती थी। परंतु दोस्तों, वो कहती है कि वह अब नौकरी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वह अपने पति से, अपने बच्चों से प्रेम करती है। दोस्तों, यही अंतर है प्रेम में और आपकी सेवा में। मित्रों, जब आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं तो आप समय को नहीं देखते हैं। आपके घर का काम और आपके चर्च का काम या परमेश्वर का काम आपको बोझ लगने लगे तो आप समझ जाइए कि प्रभु यीशु के साथ आपके संबंध में कोई ना कोई समस्या है। दोस्तों, जब आप उसे ठीक कर लेंगे तो सारी बातें आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से कहता है, तुम अपने पहले के प्रेम से दूर जा रहे हो, जो कि सर्वोत्तम प्रेम था, बेस्ट प्रेम था। दोस्तों, अब इसका हल क्या है? आइए हम अगले पद को पढ़ते हैं, जहां पर हमें इसका हल देखने को मिलता है। प्रकाशित वाक्य 2:5 कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कहता है स्मरण कर। उन्हें पहला काम यही करना था दोस्तों, स्मरण करना था। स्मरण शक्ति एक अति उत्तम अद्भुत वरदान है। किसी ने कहा है कि परमेश्वर ने स्मरण शक्ति इसलिए दी है कि हम उसका उपयोग करके अनोखे अनोखे काम करें। किसी और ने कहा, स्मरण शक्ति ऐसा सुख है जिसका केवल एक अच्छा मनुष्य ही आनंद उठा सकता है। मित्रों, क्या आपको स्मरण है कि जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था तब आपका मन कैसा आनंदित था और प्रभु यीशु आपके लिए कितना महत्व रखता था, क्या महत्व रखता था? पर क्या आज आप उसके प्रति उदासीन और निष्ठुर हो गए हैं? क्या आप पुरानी दशा में जा रहे हैं? स्मरण करिए, आप पहले कहाँ थे, आप पहले कैसे थे। दोस्तों, आप फिर से उस स्थिति में आ सकते हैं, आप उस पुराने प्रेम में फिर से आ सकते हैं। आपको करना क्या है? वो कहता है मन फिरा। दोस्तों, मेरा विश्वास करें, आज विश्वासियों को मन फिराने की आवश्यकता है। हमें आत्मनिर्भरता का कवच तोड़ना होगा, अभिमान की कठोर परत को तोड़ना होगा, बड़प्पन का आवरण या ढोंग हमें हटाना होगा, निस्सारता की चमक दमक को हमें मिटाना होगा, धार्मिकता का झूठा दिखावा त्यागना होगा और हम जो संत होने का या पवित्र लोग होने का स्वांग रचते हैं उसको हमें बंद करना होगा। कहता है मन फिराओ। मन फिराने का अर्थ है प्रभु के पास लौट कर आना। दोस्तों, यह संदेश केवल विश्वासियों के लिए है। आप अविश्वासियों से मन फिराने के लिए नहीं कह सकते। उन्हें तो उद्धार के लिए प्रभु को ग्रहण करने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु को ग्रहण करके वे अपने पापों से बच सकते हैं, उससे विमुख हो सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय पद 9 और 10 में यही बात को कहता है, तुम कैसे मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। मित्रों, आज कलीसिया को मन फिराव की आवश्यकता है, परंतु यह संदेश हमें मन भावन नहीं लगता है। स्मरण कर, मन फिरा और प्रभु यीशु के पास लौटा, उससे यही कहा गया। तब आगे वो कहता है, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मसीह यीशु स्वयं इस बात को कहते हैं, मैं तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। दोस्तों, आज हमारे समय में कितनी कलीसियाएं बंद की जा चुकी हैं। एक समय जहां भीड़ हुआ करती थी, आज वे स्थान खाली पड़े हैं क्योंकि आज वहां परमेश्वर का वचन सुनाया नहीं जाता है। मित्रों, आज भी मसीह यीशु कलीसिया की निगरानी कर रहा है, उसे परख रहा है, उसे जांच रहा है। वह उसकी बत्ती को सुधारने का काम कर रहा है। यद्यपि वे धुआं दे रहे हैं, वह उन्हें ज्योतिर्मान करने का प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि वह उस बंद होती हुई बत्ती को फिर से जला दे। आपको सुधारने का प्रयास प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। तब आगे पद 6 में कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 उसका पद 6 कहता है, पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर निकुलाइयों एक मिश्रित शब्द है, एक मिक्स्ड वर्ड है, जिसमें निकुलाई का अर्थ है जीतना
और निकोलाइयों का अर्थ है जीतने वाले लोग। पर ये कौन लोग थे, यह जानना हमारे लिए मुश्किल है। कुछ लोगों का विचार है, उसके अनुसार ये लोग एक याजक समाज बना रहे थे जो मनुष्यों पर राज्य करना चाहते थे। कुछ विचारकों के अनुसार कलीसिया में ऐसा कोई गुट नहीं था। एक और विचारक हैं जो कहते हैं कि निकोलास नाम का एक अंताकियावासी कलीसिया में था, जिसने सत्य का त्याग करके सदाचार विरोधी तत्व ज्ञान का पंथ आरंभ कर दिया था। उसके अनुसार पाप को समझने के लिए मनुष्य को पाप करना आवश्यक था, और वे व्यभिचार को अपनाते थे और कहते थे कि इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार वे पाप में लिप्त थे। इफिसुस की कलीसिया इस मत से, इस विचारधारा से घृणा करती थी, और आगे चलकर हम देखेंगे कि पिरगमून की कलीसिया इसे सहन कर रही थी, उन्होंने इसे अपना लिया था। तब आइए हम इस अगले पद को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 उसका पद 7 कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। इसे हम कह सकते हैं रक्त रंजित कान, ऐसे कान जिन पर प्रभु यीशु का लहू लगा हो, जो पुराने नियम के समय में याजकों के लिए आवश्यक था। हर कोई परमेश्वर की वाणी उस समय नहीं सुन सकता था। वे आवाज़ जो सुन सकते थे, पर वे उस संदेश से चूक जाते थे। सुसमाचार से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था। उसने कहा था कि उनके पास सुनने के लिए कान तो हैं, लेकिन वे सुनते नहीं हैं। दोस्तों, अब वह एक आध्यात्मिक समझ रखने वालों से बात कर रहा है और उनसे कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मित्रों, आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो कलीसिया का शिक्षक है। आगे कहता है जो जय पाए। दोस्तों, इसका संदर्भ सच्चे विश्वासियों से है, और हम या एक विश्वासी केवल मेमने के लहू के द्वारा से संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। और आगे फिर कहता है, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। मित्रों, आपको याद होगा कि मनुष्य के पाप में गिर जाने के बाद उसे जीवन के वृक्ष से फल खाने से निषेध कर दिया गया था। यह बात उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 22 से 24 पद में लिखी हुई है। पर स्वर्ग में वह निषेध की सूचना हटा दी जाएगी। हम सभी को जीवन के पेड़ से फल खाने को सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का फल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह हमें सचमुच जीने में सक्षम बना देगा। हम में से ज़्यादातर लोग अभी तक जीने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों, यहाँ नीचे हमारा जीवन एक तरह से घास फूस के जैसा है, लेकिन ऊपर हमें एक अच्छा फल खाने को मिलेगा। हम जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे। हम ऐसा जीवन जिएंगे जैसा हमने अब तक कभी नहीं जिया है। और जब वो कहता है जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, इसका अर्थ है कि वह परमेश्वर की वाटिका में है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। स्वर्ग दोस्तों मुख्यतः हरियाली से भरा हुआ एक बगीचा है, ना कि केवल सोने की सड़कों वाला कोई स्थान। इफिसुस की कलीसिया एक सर्वोत्तम प्रेरितीय कलीसिया का प्रतीक है। मित्रों, क्या आज हमारी स्थिति कहीं इफिसुस के समान या इफिसुस की कलीसिया के विश्वासियों के समान तो नहीं है, जो एक समय तो सर्वोच्च स्थान में सेवा कर रही थी, सर्वोच्च प्रेम को प्रकट कर रही थी, पर समय के साथ वे नीचे गिरते जा रहे थे। कई बार हमें पता नहीं चलता कि हम आत्मिक जीवन में गिर रहे हैं, पर केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसे पढ़ने के द्वारा हमें यह पता चलता है कि क्या हम आज परमेश्वर के प्रेम में हैं, क्या हम वचन में हैं या नहीं हैं। आइए दोस्तों, आज अपने आप को परखें, स्वयं को परख के देखें, इस वचन के आईने में देखें, क्या आप वचन पर बने हुए हैं या आप वचन से भटक गए हैं। आइए, इससे पहले कि देर हो जाए, हम प्रार्थना करें, प्रभु के पास वापस लौट आएं, उस प्रेम में जो हमने आरंभ में किया था, फिर से प्रभु से प्रेम करने लगे। आइए हम विनती और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमें फिर से स्मरण दिलाया कि हम अपने पुराने प्रेम को खो चुके हैं। हमारा वो पहला सा प्रेम शायद हमारे जीवन से चला गया है। अनुग्रह करना पिता कि हम उस पुराने प्रेम में लौट आएं। दया करना प्रभु हमारे सभी प्रिय दर्शकों के लिए, यदि वे अपने पुराने प्रेम से, उस पहले प्रेम से प्रभु वो चूक गए हैं, दूर हो गए हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि हम फिर से उस प्रेम में आ जाएं, वचन को पढ़ने में, आपकी सेवा करने में, सच्चाई के साथ चलने में, प्रार्थना करने के जीवन में
हर एक बात में प्रभु कलीसियाई सेवा में हम प्रभु तन्मयता से लगे रहें, बने रहें, ताकि हमारा प्रेम प्रभु आपके लिए कम ना हो परंतु बढ़ता चला जाए। धन्यवाद देते प्रार्थना को सुनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके सामने है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि प्रभु इसके आगे अन्य कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि इफिसुस की कलीसिया हमें ये सिखाती है कि केवल बाहरी कार्य, सेवा और धार्मिकता ही पर्याप्त नहीं है। प्रभु हमारे दिल से प्रेम चाहता है। यदि हमने वो पहला सा प्रेम खो दिया है, वो लगाव, वो भक्ति, वो आत्मिक भूख, तो हमें प्रभु स्पष्ट रूप से बुलाता है और कहता है, स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा कर पहले के समान काम कर। प्रकाशित वाक्य 2:5 में ऐसा ही लिखा है। मित्रों, यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। अवसर किसका? लौटने का, पुनः जुड़ने का और मसीह के साथ गहरे संबंध में जीने का। और जो इस बुलाहट को स्वीकार करता है, प्रभु उसे ये प्रतिज्ञा देता है, जो जाए पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:7। तो दर्शकों, आइए हम भी अपने हृदयों को जांचें और उस पहले प्रेम में फिर से जी उठें, ताकि हम परमेश्वर के निकटता में जीवन जी सकें, प्रभु की उपस्थिति और प्रेम में बने रहें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता, आपके लिए प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। नंबर है 9651433397। प्रभु आपके साथ रहे।